और किसानों ने 2 दिनों के लिए अपने दिल्ली चलो मार्च को स्थगित कर दिया है, 2 दिन के लिए रोक दिया है। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। किसान आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और एक किसान की मौत की दुखद भरी खबर भी सामने आई। आपको बता दें कि किसानों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने भी क्या किया वो आपको बताते हैं। उन्होंने धान की पराली में आग लगाकर मिर्च डाल दी। ज्यादा धुआं होने के बाद पुलिस पर उन्होंने हमला कर दिया। तलवार, भालों और धारदार हथियार से हमला किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश यहां किसानों द्वारा देखने को मिली है। और इसी बीच दुखद भरी खबर सामने आती है कि एक किसान की मौत हो जाती है। हालांकि 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। और जैसे ही एक किसान की दुखद भरी मौत की खबर सामने आती है, उसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन आज हाईवे को जाम करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी की मौत के विरोध में प्रदर्शन भी करेगी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच भारतीय किसान यूनियन हाईवे जाम करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन साफ तौर पर पंजाब से आए किसानों के समर्थन में उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जैसे ही खबर मिलती है कि एक किसान की मौत हो गई, उसको लेकर आज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच भारतीय किसान यूनियन हाईवे को जाम कर सकती है। लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम हाईवे को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहसिन खान न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मोहसिन, देखिए, जिस तरीके से खबरें कल से सामने आ रही हैं कि जो किसान हैं उनका प्रदर्शन हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और एक पुलिसकर्मी की, माफी चाहते हैं, एक किसान की दुखद भरी मौत की खबर भी सामने आई। आखिर ऐसा किसान क्यों कर रहे हैं, जब केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ये बात कह चुके हैं कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। और उसके बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन जो है अब उन किसानों के समर्थन में उतर रहा है। क्या भारतीय किसान यूनियन को समझ नहीं आ रहा है कि अगर हिंसक प्रदर्शन होता है तो पुलिस को भी कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी? देखिए गौरव, सवाल तो यही उठता है कि कल से जो किसानों का आंदोलन था वो किस तरह से हिंसक हुआ, ये हम सब ने देखा है। खासतौर से खनौरी बॉर्डर पर ये हालात देखने के लिए मिले हैं, जहां पर ये किसानों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने पहले धान की पराली में आग लगाई, फिर उसके बाद उसमें मिर्ची डाल दी गई और उसके बाद जो धुआं हुआ उसके आड़ में जो है किसानों ने तलवार, गंडासों और भालों से, यानी कि धारदार हथियारों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस तरह के तमाम आरोप किसानों के ऊपर लग रहे हैं, जबकि किसान जो हैं बड़े नेता हैं उसके गुट के, वो उन्हें डिफेंड करने में लगे हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम में 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और एक किसान की इसमें दर्दनाक मौत भी हो गई है। तो कुल मिलाकर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यह आखिरकार हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्या इन किसानों के पीछे या इन किसानों के आंदोलन की आड़ में कोई और तो शय नहीं दे रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो इनके साथ नहीं घुल मिल गया है जो कि इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है? दूसरा, जिस तरह से जो ये पूरी घटनाक्रम हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, एक किसान की मौत हुई है, उसके बाद में जो है जो किसान नेता इसमें लगे हुए थे, जो किसान संगठन इसमें जुड़े हुए थे आंदोलन में, उन्होंने 2 दिन के लिए अपने आंदोलन को टाल दिया है और दिल्ली कूच का जो ऐलान किया था उसे 2 दिन के लिए टाल दिया है। अब यानी कि 23 तारीख के बाद में इस पर कोई निर्णय होगा कि दिल्ली कूच करना है या नहीं करना है। जबकि इन सब के बीच किसान की मौत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हरियाणा में चंडीगढ़ हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है। जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी होगी और फिर से टकराव के हालात पुलिस फोर्स और किसानों के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं। यकीनी तौर पर अगर आप इस तरह से हिंसक होंगे या इस तरह से आंदोलन की राह अख्तियार की जाएगी तो पुलिस प्रशासन को भी कोई ऐसा कठोर कदम जरूर उठाना पड़ेगा जिससे दोनों का ही नुकसान हो सकता है। और वही कल से आज तक के जो हालात थे उसमें सब देखने को मिला है गौरव। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी नजर आ रही है, किसान की मौत दुखद है, लेकिन किन कारणों के चलती रही है, क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, इसको भी देखना बेहद ज़रूरी है। भारतीय किसान यूनियन हाईवे को जाम करेगा, प्रदर्शन करेगा, इसके पीछे की क्या कहानी है?
देखिए गौरव, ये एक विरोध प्रदर्शन का एक अपना उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया है कि जिस तरह से किसान की मौत हुई है इस प्रदर्शन के दौरान में, उसको लेकर वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। ये भारतीय किसान यूनियन की कॉल है, इसमें कोई दूसरे किसान संगठन अभी शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो SKM है यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा है जो इस आंदोलन को पूरी तरह से लीड कर रहा है, MSP को लेकर जो 13 फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ है, उन्होंने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच के अपने आंदोलन को टाला है। तो ऐसे में भारतीय किसान यूनियन इसमें कूद पड़ा है और अब कहीं ना कहीं वो किसान की जो मौत हुई है उसमें सहानुभूति की एक लहर लेने की कोशिश है। अब किसान की मौत कैसे हुई है, किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ है, किसानों की तरफ से वो कौन लोग थे, ये सब जांच का विषय है और इस पर जांच होना बेहद ज़रूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर किसान हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर तो वो एक दूसरी बात हो सकती है, लेकिन अगर इन किसानों के बीच में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस आंदोलन को न केवल ख़त्म करना चाहता है बल्कि हिंसक दौर में ले जाना चाहता है ताकि जो है किसानों की छवि भी कहीं ना कहीं ख़राब होने की उसमें जो स्थिति बन रही है वो भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है। लगातार किस तरह की बयानबाजी आ रही है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए।